इस क्वेश्चन में हमें एक हॉलो स्फीयर दिया गया है जो कि प्योर रोलिंग कर रहा है और हमें इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अगर हम देखें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो उसके लिए हमें चाहिए होगा नेट फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं नेट फोर्स इक्वल होता है एस एम इंटू ए सी एम। तो अगर हम देखें यहाँ पे नेट फोर्स की बात करें, क्योंकि हमें सरफेस भी रफ दी गई है तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन लग रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम होगा। पर हम यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें फ्रिक्शन के बारे में ना ही म्यू दिया गया है और ना ही कोई और डिटेल्स दी गई है जिससे हम ये फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा ये अप्रोच यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो हम इसके क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। इस पॉइंट को लेट्स से ये पॉइंट ओ है। तो और अगर हम इस यहाँ पे टॉर्क फाइंड करने की कोशिश करें तो टॉर्क अबाउट ओ हो जाएगा हमारे पास एफ इंटू, और ये डिस्टेंस हो जाएगी आर और ये डिस्टेंस आर। तो हमारे पास नेट डिस्टेंस हो जाएगा 2r, टाउ इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू 2r। और क्योंकि एक और हमारे पास जो फोर्स था फ्रिक्शन वो डायरेक्टली ओ से पास हो गया तो इसलिए इसका जो टॉर्क होगा 0 होगा। तो हमारे पास आएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। और क्योंकि हमारे पास ये हॉलोस्फीयर दिया गया है तो हॉलोस्फीयर का अगर हम इस एक्सिस के अबाउट देखें, अगर इस एक्सिस के अबाउट देखें तो हमारे पास आता है आई 2/3 mr²। अगर हम इसे पैरेलल एक्सिस मेथड से देखें तो अगर हम ये डिस्टेंस आर है तो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो हमारे पास आएगा 2/3 mr² प्लस m इंटू r² इंटू, और क्योंकि अल्फा टाउ इक्वल टू आई अल्फा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 2fr इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 5mr²/3 इंटू अल्फा। अगर हम अल्फा निकालने की कोशिश करें ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास अल्फा आ रहा है 6f/5m इंटू आर। ये आर यहीं पे रहने देते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन एक आ गई। और अगर हम देखें क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में हमें एक और कंडीशन दी गई थी, ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन। तो अगर हम प्योर रोलिंग की कंडीशन को एनालाइज करें तो हम ये जानते हैं कि प्योर रोलिंग में जो बॉटम वाला मोस्ट का पार्टिकल होता है, जो बॉटम मोस्ट का पार्टिकल होगा वो रेस्ट पे होता है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे जो वीसीएम होगा, क्योंकि वीसीएम अगर ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो वीसीएम भी आगे ही होगा इस पॉइंट पे। तो अगर ये वीसीएम है और क्योंकि अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है ओमेगा से तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इधर होगी। तो यहाँ से एक और वेलोसिटी आएगी और वो होगी v दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये वी नेट 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं वी सी एम इक्वल टू आर ओमेगा। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी वी सी एम बाई डी टी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा डी आर ओमेगा बाई डी। तो ये डी वी सी एम बाई ए सी हमारे पास ए सी एम हो जाएगा और डी आर ओमेगा बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा अल्फा आर, क्योंकि सॉरी ये जो आर है वो तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा और डी ओमेगा बाई डी हमारे पास हो जाएगा अल्फा। तो हमारे पास आएगा ए सी एम इक्वल टू आर अल्फा। तो अगर हम इस कंडीशन को यूज करें तो हमारे पास एसी डायरेक्टली ए सी एम की वैल्यू आ जा रही है और वह है ए सी एम इक्वल टू आर अल्फा दैट इज 6f/5m। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।